अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवा रहे हैं जिस मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो यानी आतिशफ़शां हैं। जिस मुल्क की तारीखी सकाफ़त देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा मुल्क है, जिस मुल्क में 17,000 से ज़ायद जज़ीरे शामिल हैं, जो मुल्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जिस मुल्क को देवताओं की सरज़मीन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नीले समंदर, सफ़ेद रेत, सरसब्ज़ खेतों, दिलकश आबशारों, कुदरती खूबसूरती, साहिली इलाकों, खूबसूरत मंदिरों और मुनफरद सकाफ़त की वजह से जाने जाने वाला जनूब मशरक़ी एशिया का खूबसूरत मुल्क इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया के मशहूर वाटरफॉल्स के बारे में एक बात अहम है कि इन वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको इंडोनेशिया के जिस मशहूर वाटरफॉल की सैर करवा रहे हैं, इस तक पहुंचना नहायत आसान है। आप पार्किंग में गाड़ी पार्क करें, टिकट लें, छोटी सी मार्केट से गुजरें। जैसे ही मार्केट ख़त्म होती है, वैसे ही आपकी आंखों के सामने हैरान कर देने वाला खूबसूरत नज़ारा आता है। तो दोस्तों, वेलकम टू टैगिनंगन वाटरफॉल। दोस्तों, टैगिनंगन वाटरफॉल बाली के इलाके ग्यानियार रीजन में वाक़ है। ये उबुद शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये वाटरफॉल ख़ास तौर पर इन टूरिस्ट में मशहूर है जो कुदरती मनाजिर, सुकून और फोटोग्राफी के शौकीन हैं। ये वाटरफॉल तकरीबन 15 मीटर यानी 50 फीट ऊंचा है और घने जंगलात, पहाड़ी रास्तों और सरसब्ज वादियों से घिरा हुआ है। पानी का तेज बहाव नीचे एक कुदरती तालाब बनाता है जिसमें टूरिस्ट नहाते और खूब इंजॉय करते हैं। दूसरे वाटरफॉल्स की तरह यहाँ पहुँचने के लिए लंबा ट्रैक नहीं करना पड़ता। कार पार्किंग के बाद कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ती हैं और मंजर दिल को छू लेने वाला होता है। दोस्तों, ये मकाम फोटोग्राफर्स और व्लॉगर्स के लिए जन्नत है। चाहे सुबह के वक्त धुंध में लिपटा मंजर हो या दोपहर की धूप में चमकता पानी, हर लम्हा तस्वीरों के लिए खास होता है। वाटरफॉल के रास्ते में छोटे कैफ़े और दुकानें मौजूद हैं जहां से ताज़ा जूस, खास तौर पर ताज़ा नारियल पानी और मकामी खाने इंजॉय कर सकते हैं। या सफ़र की यादगार के लिए हैंडीक्राफ्ट्स खरीदे जा सकते हैं। यहाँ आकर ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मज़ा लिया जा सकता है, बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और सकाफत को भी करीब से देखा जा सकता है। जब आप सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचते हैं तो सबसे पहले पानी की गरजदार आवाज़ आपका खैर मकदम करती है। सामने जब आप टैगोनंगन आबशार को पहली बार देखते हैं तो दिल खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, यहाँ बड़े वाटरफॉल के साथ साथ छोटे वाटरफॉल भी हैं जिन्हें बेबी वाटरफॉल का नाम दिया गया है। आसपास हरियाली, ताज़ा हवा और पानी के छींटे माहौल को मज़ीद पुरसुकून बना देते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ बैठकर कुदरती खूबसूरती का नज़ारा करते हैं, कुछ नहाते हैं और कुछ सिर्फ पानी के शोर से लुत्फानंदोज होते हैं। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो एक कौसे कज़ा जैसा मंजर बनता है जो देखने वालों को महसूर कर देता है। और टैगिनंगन वाटरफॉल जैसे मकामात इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। अगर आप कुदरती मनाजिर, सुकून और एक मुनफरिद तजर्बे की तलाश में हैं तो इंडोनेशिया और ख़ास तौर पर बाली आपके लिए बेहतरीन मकाम है।
दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरानुमा मुल्क है जो जनूब मशरकी एशिया और बहरुल काहिल के दरमियान वाक़िया है। इस मुल्क में तकरीबन 17,000 से ज़ायद जजीरे हैं, जिनमें जावा, सुमात्रा, बोर्नेओ, सुलवेसी, न्यू गिनी शामिल हैं। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से ज़्यादा है, जिसके बायस ये दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो कि इक़्तिसादी, सकाफ़ती और सियासी लिहाज से मुल्क का अहम तरीन मरकज़ है। इंडोनेशिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ुबानें और सकाफ़तें बसती हैं। यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू मत और बुद्ध मत समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं। इंडोनेशिया की सरकारी ज़ुबान भाषा इंडोनेशिया है, जबकि मुख्तलिफ जज़ायर में मकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जैसे कि जावनी, संदानी और बालिनी। दोस्तों, बाली इंडोनेशिया का एक मशहूर जजीरा है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, साहली इलाकों, मंदिरों और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाली को आइलैंड ऑफ गॉड्स यानी देवताओं का जजीरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मत के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर गांव में कई के मंदिर मौजूद हैं। बाली का मौसम अमूमन गर्म और मरतूब रहता है, जो सियाहत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। सियाह यहाँ के नीले समंदर, सफ़ेद रेत, सरसब्ज खेतों और दिलकश आबशारों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बाली में उबद और सिमनियाक जैसे इलाके ख़ास तौर पर सियाहत के लिए मशहूर हैं। उबुद का इलाका ख़ास तौर पर अपनी हरियाली, चावल के खेतों, आर्ट गैलरियों और पुरसुकून फ़िज़ा के लिए बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ योगा और रूहानियत के मराकज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। इंडोनेशिया के पास 17,000 से ज़ायद जजीरे हैं, जिनमें से तकरीबन 6,000 जजीरे आबाद हैं। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉल आतिशफ़शा पहाड़ों का मालिक है। अगरचे भाषा इंडोनेशिया की सरकारी ज़ुबान है, लेकिन यहाँ 700 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, बाली इंडोनेशिया का इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बाली हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, ख़ास तौर पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से। दोस्तों, दुनिया का मशहूर माहौल दोस्त स्कूल ग्रीन स्कूल भी बाली में वाक़िया है। दोस्तों, दुनिया भर के सियाहों के लिए ख़ास तौर पर ओलुवातु मंदिर और मंकी फॉरेस्ट अहम जगह हैं। दोस्तों, इंडोनेशियन लोगों की मेहमान नवाजी, नरम दिली और खुश अखलाक़ी भी पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी जानिब मतवज्जा करती है। जी तो दोस्तों, टेगनंगन वाटरफॉल की शानदार सैर के बाद हम आ गए हैं ऊपर पार्किंग में, जहां हमारी ग्रैब ऐप से बुक करवाई गाड़ी खड़ी है। दोस्तों, जिस गाड़ी में हम होटल से यहाँ आए थे, हमने इसी गाड़ी को रोक लिया कि हमें वापस होटल भी छोड़ दे, तो ड्राइवर बगैर किसी इजाफी चार्जेस के रुक गया। दोस्तों, वाटरफॉल की सैर के बाद रात होटल में आराम किया और अगले दिन की हमारी फ़्लाइट थी अगली मंजिल की जानिब। तो सामान पैक किया, गाड़ी मंगवाई और एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में नहायत खूबसूरत सड़क और हरियाली शानदार मंजर पेश कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, हम जा रहे हैं नूराराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाली, इंडोनेशिया।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नोराराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को दिपासार एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये खूबसूरत जजीरे बाली इंडोनेशिया का मरकजी हवाई अड्डा है। नुराराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के जुनूब में सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और मशहूर इलाकों जैसे कुता, सिमनियाक और जिमरान के करीब है। ये एयरपोर्ट इंडोनेशिया के कौमी हीरो आइगुस्ती नुराराई के नाम पर है। ये मुल्क का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है जो सालाना 24 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों को सहूलत फराहम करता है। ये एयरपोर्ट जदीद सहूलियात और बालनीज़ सकाफत का हसीन इम्तजाज है। यहाँ आपको खूबसूरत मुजस्मे, रवायती दरवाजे और दीवारों पर फनपारे नजर आएंगे जो बाली की पहचान है। दोस्तों एयरपोर्ट पर दो अहम टर्मिनल्स हैं, डोमेस्टिक टर्मिनल और इंटरनेशनल टर्मिनल। डोमेस्टिक टर्मिनल अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए है। ये छोटा मगर खूबसूरत और आरामदेह है। और दोस्तों इंटरनेशनल टर्मिनल, यहाँ बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें आती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और एशिया से। ये मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे के करीब हैं और हर जगह अंग्रेज़ी और इंडोनेशियन ज़ुबान में बोर्ड्स लगे हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। दोस्तों नुराराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो सब है जो एक आला मियार के एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। दोस्तों ड्यूटी फ्री शॉप में मशहूर ब्रांड्स, परफ्यूम, चॉकलेट्स और ख़ास तौर पर मकामी तहाइफ ख़रीदने की सहूलियात मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट्स और कैफ़े जहां से आपको इंटरनेशनल और इंडोनेशियन खाने मिलेंगे। मकामी खाने जैसे नासी गोरेंग, साते, मी गोरेंग वगैरह। काफ़ी पीने के शौकीन अफराद के लिए यहाँ पर मौजूद कॉफ़ी शॉप में मकामी कॉफ़ी, जिसे बाली कॉफ़ी कहा जाता है, ज़रूर आजमाएं। खुशबूदार और नहायत आला। बिजनेस क्लास में सफ़र करने वालों या प्रीमियम कार्ड रखने वालों के लिए यहाँ पर नहायत आला सहूलियात से आरास्ता लाउंजेस मौजूद हैं। पूरे एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई दस्तयाब है और आपके सामान की हिफाजत की लॉस्ट एंड फाउंड सर्विस भी दस्तयाब है। छोटे बच्चों के साथ सफ़र करने वाले वालदैन के लिए ख़ास तौर पर खुसूसी कमरे मौजूद हैं। इमिग्रेशन के बाद आपको आरामदेह इंतज़ारगाह, शॉप्स और खाने के मकामात मिलेंगे। ये एयरपोर्ट बाली की सकाफत की हकीकी अक्कासी करता है। एयरपोर्ट के अंदर वेलकम स्टैचू और दीवारों पर बालनीज फनपारे ज़रूर देखें। ये आपके सफ़र की बेहतरीन तस्वीरें बन सकती हैं। नोराराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा ही नहीं बल्कि बाली की मेहमान नवाजी और सकाफत की झलक है। यहाँ का माहौल, सफाई और ख़ूबसूरती आपके सफ़र को यादगार बनाते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खूबसूरत वीडियो। आज हमने इंडोनेशिया के मशहूर वाटरफॉल और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट की सैर की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सैर व सियाहत के शौकीन हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस चैनल पर सैर व सियाहत की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।